हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा रहेगा कोलिजन्स एंड सेंटर ऑफ मास पे। इसमें दो लेक्चर्स में मैं इसको कंप्लीट करूंगा। पहले लेक्चर में हम कोलिजन्स के क्वेश्चन करेंगे और दूसरे में हम सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस करेंगे। राइट, कोलिजन में हम वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल कोलिजन्स करेंगे, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन्स। तो कोलिजन में सबसे पहली बात बेटा याद रखनी है, जब भी दो बॉडीज में कोलिजन होगा, मान लो ये सरफेस है, ये रिमोट ऊपर से आ रहा है, ऐसे कोलाइड कर रहा है, ऐसे आके, तो जो हम मोमेंटम कंजर्वेशन लेते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन जो है रिमोट एंड दिस हैंड मींस पूरे सिस्टम का कंजर्व रहेगा। राइट, और मान लो ये मार्कर है, मार्कर मैं ऐसे मारता हूँ, ऐसे करके मारता हूँ। मार्कर और बोर्ड के जैसे यहाँ मान लो मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे फिस्ट से ऐसे मारता हूँ, तो जो मोमेंटम है दैट विल चेंज अलोंग द कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल के अलोंग जो है मोमेंटम चेंज होगा, कॉमन टेंजेंट के अलोंग मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगी। ये सबसे पहले याद रखना आपने कि मोमेंटम में चेंज जो है हमेशा किस में आनी है, नॉर्मल में आनी है, और मोमेंटम जो है कंजर्व रहना है, पूरे सिस्टम का रहना है, सिंगल बॉडी का कंजर्व नहीं रहना। जैसे मान लो ये टकराया इसके साथ, ये नहीं है इसका मोमेंटम कंजर्व है या बोर्ड का मोमेंटम कंजर्व है। आपने याद रखना है कि मोमेंटम ऑफ बोर्ड एंड दिस मार्कर इज कंजर्व्ड। ये टू मासेस हैं M1 एंड M2। M1 जो है U1 वेलोसिटी से चल रहा है, M2 जो है U2 वेलोसिटी से चल रहा है। U1 इज ग्रेटर देन U2, तो ये जो M1 है M2 से क्या करेगा, कोलाइड करेगा। कोलिजन के बाद ये याद रखनी है, ये नॉर्मल है सरफेस के, इधर मोमेंटम चेंज होगा, नॉर्मल के अलोंग मोमेंटम चेंज होगा। ये जो टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट जिसको बोलते हैं, इधर नो चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम हमेशा कॉमन नॉर्मल की तरफ ही होगा, ये याद रखना है आपने। तो कोलिजन के बाद V2 जो है वो ग्रेटर देन V1 है, तो ये जो है मासेस हैं आपस में सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो यहां आपने दो क्वेश्चंस आती हैं, एक मास कंजर्वेशन की, एक एनर्जी कंजर्वेशन की, क्योंकि ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, इसमें एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व है, हेंस टोटल एनर्जी भी इसमें कंजर्व रहेगी। इसमें आपने जो इक्वेशन याद रखनी है, यस, इसमें हम पहले मोमेंटम कंजर्व करेंगे। मोमेंटम कंजर्व मींस M1 U1 प्लस M2 U2 विल बी इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। फिर हम काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन करेंगे, वो भी कंजर्व करेंगे। उससे हमें ये चीज मिलेगी, V1 किसके बराबर, M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 U1 प्लस 2M2 U2 ओवर M1 प्लस M2। ये V1 के लिए कि इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। सिमिलरली फाइनल वेलोसिटी ऑफ मास M2, ये रिलेशन आपने याद रखने, U1 माइनस U2 कि ये माइनस ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये V2 माइनस V1 क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो ये इनकी जो रेशो है V2 माइनस V1 ओवर U1 माइनस U2, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये जो है इलास्टिक कोलिजन के लिए 1 है, इन इलास्टिक के लिए लेस देन 1 एंड परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए ये जो है कितना है, 0 है। ये बात याद रखनी है। अब मैं आपको ये जनरल इक्वेशन लिख के देता हूं, इधर देखिएगा। इसकी जो जनरल इक्वेशन है वो इसकी मैं जनरल इक्वेशन लिख देता हूं, जिससे आपको ये इनइलास्टिक और इलास्टिक दोनों के लिए याद रहेगी।
तो जनरल इक्वेशन जो है ये कर लो आप, EM2 इधर आप कर लेंगे M1 प्लस EM2, इधर भी आप कर लेंगे ये जनरल इक्वेशन आ गई। अगर E1 है तो पहले वाला रिलेशन आ जाएगा इलास्टिक कोलिजन का, अगर E की वैल्यू लेस देन 1 है तो वेरिंग जो है वो रिलेशन आपका आ जाएगा। तो आपने ये रिलेशन याद रखना है V1 एंड V2 के लिए। पहले जो मैंने रिलेशन दिया था वो किसके लिए था, वो था आपका इलास्टिक कोलिजन के लिए, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए। ये वाला रिलेशन जो है ये किसके लिए आपका आ गया, आपका इन इलास्टिक कोलिजन्स के लिए। तो वो E की वैल्यू जितनी हो आप पुट कर सकते हैं। हाँ जी बच्चों, इसमें 2D में मैंने सिर्फ इतना बताना, मैं एक स्पेशल केस बताने लगा हूँ। इसमें जो मास M1 है वो U1 वेलोसिटी से जा रहा है, लेट U1 इज इक्वल टू U और U2 जो है वो 0 है। इसमें बेटा ये याद रखना है कि इफ M1 इज इक्वल टू M2, अगर ये मासेस बराबर हैं तो θ1 प्लस θ2 जो है वो कितना होगा, 90 डिग्री। इसके ऊपर क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ये आपने याद रखना है। 1D कोलिजन जो कराया मैंने उसमें आपने क्या एक बात याद रखनी है, 1D में, वन डायमेंशनल कोलिजन में, कि सिमिलर मासेस में जब कोलिजन होता है तो उनमें वेलोसिटीज जस्ट एक्सचेंज हो जाती हैं। ये एग्जांपल जो है, ये जो एप्लीकेशन है, ये हम न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं टू स्लो डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। ड्यूट्रॉन जो है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो हैवी वाटर जो है, उसको हम मॉडरेटर के तौर पे यूज करते हैं, तो वो यही कंसेप्ट उसमें यूज होता है। और सेकंड केस में से अपना 1D कोलिजन का आपने याद रखना है, ये ध्यान से सुनिए, कि अगर जो जिस बॉडी से स्ट्राइक कर रही है बॉडी, मान लो हैवी बॉडी है, कोई रेस्ट में है, ऐसे है, बॉडी बहुत बड़ी है, हैवी बॉडी है, ये रेस्ट में है, U इसका 0 है, ये स्मॉल बॉडी है, ये U1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, इससे स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक के बाद U1 वेलोसिटी से ये क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी, तो इसकी जो चेंज इन वेलोसिटी होगी दैट विल बी 2U1, ये याद रखना है। इसकी जो चेंज आ जाएगी वेलोसिटी की, दैट विल बी 2U1। सो इसकी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से जाएगा उसी से वापस आ जाएगा। इस केस में क्या है, ये M1 है, ये M2 है, M2 वेरी वेरी ग्रेटर देन M1। तो इस केस में आपने ये याद रखना है वन डायमेंशनल कोलिजन में। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, ये जो इन इलास्टिक कोलिजन 2 डायमेंशन में, ये ध्यान रखना आपने। इसमें मैं आपको रिलेशन भी करवाऊंगा। देखिए ये M मास है, U वेलोसिटी से इधर आ रहा है, स्ट्राइक करके V वेलोसिटी से जाएगा। आपको पता है ये कोलिजन इलास्टिक नहीं है, इन इलास्टिक कोलिजन है, इसमें वेलोसिटी जो है कोलिजन के बाद चेंज होगी। एक तो हम इसकी वेलोसिटी भी निकालेंगे कोलिजन के बाद कितनी होगी, और एक ये भी निकालेंगे कि ये थीटा और अल्फा जो है इनका रिलेशन है, तो क्या रिलेशन है। ध्यान से देखिएगा, ये U है, ये थीटा, तो ये थीटा, ये U cos थीटा आ गया, ये U sin थीटा आ गया। मैंने आपको बोला था कि जो मोमेंटम है दैट चेंजेस अलोंग द कॉमन नॉर्मल। मोमेंटम चेंज मतलब वेलोसिटी चेंज। तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा, U cos थीटा। U sin थीटा जो है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये टेंजेंट की तरफ है, U sin थीटा चेंज नहीं होगा। आगे मैंने आपको बताया था कि जो E है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी ओवर इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी जो है, इधर इसको V डैश ले लो, V डैश आ गया, U इनिशियल कितनी है, इधर कोई U cos थीटा, तो V डैश आपका आ गया EU cos थीटा।
तो इसका मतलब ये वाला आपका कितना आ गया, ई यू कॉस थीटा। सो ये कंपोनेंट जो है यू साइन थीटा रहेगा, और ये वाला कंपोनेंट जो है कोलिजन के बाद जो है वो क्या बन जाएगा, ई यू कॉस थीटा। तो आपका जो v होगा वो किसके बराबर होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपकी v की वैल्यू होगी। और अगर इसको हम ऐसे कर दें तो जो आपका tan अल्फा है, tan अल्फा किसके बराबर, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर आपका कितना है, u साइन थीटा ओवर e u cos थीटा। तो ये आ गया tan थीटा बाई e। सो इसका tan अल्फा जो है कितना आ गया, tan थीटा बाई e। इसका मतलब जो है ये अल्फा और थीटा जो है एक दूसरे की इक्वल नहीं होंगे। अगर तो कोलिजन इलास्टिक है तो इक्वल होंगे, अदरवाइज ये जो है tan अल्फा जो है वो बड़ा होगा थीटा से। थैंक यू। ये u स्क्वायर है ना, ये u बार आएगा, u साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो कल वाले लेक्चर में मैं सेंटर ऑफ मास के और कोलिजन के, कल कोलिजन के क्वेश्चन डिस्कस होंगे और सेंटर ऑफ मास के जो है आगे कंसेप्ट में करवाऊंगा। तो ये कंसेप्ट अच्छी तरह पढ़ना, स्पेशली ये जो है 2D वाला, इस पे क्वेश्चंस करवाऊंगा ढेर सारे। और कोलिजन पे आपने एक बात और याद रखनी है, कोलिजन किसी भी तरह का हो तो कोशिश किया करो मोमेंटम कंजर्वेशन से कर लो, क्योंकि मोमेंटम तो हर तरह के कोलिजन में कंजर्व रहेगा। तो मोमेंटम कंजर्वेशन करोगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू। तो थैंक यू।